एक वक्त था जब इंडिया सिर्फ दूसरों से ही हथियार खरीदता था और आज इंडिया हथियार बेचता भी है। तो जी हाँ, जो ब्रह्मोस की बहुत ही टाइम से वियतनाम के साथ डील की कयास लगाई जा रही थी, वो अब एक तरीके से फाइनल हो चुकी है। जो मिसाइल कभी सिर्फ इंडिया की ही थी, वो अब वियतनाम के साथ में भी है और उस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। और ये सिर्फ वियतनाम की ही बात नहीं, एक और देश है जिसने पूरी दुनिया के सामने इंडिया का हथियार परेड में दिखाया है। तो पूरी क्या है जानकारी, आइए जानते हैं। तो साल 2010 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार था। अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से हम सिर्फ हथियार खरीदते थे और हमारी अपनी कोई खास ताकत नहीं थी, हमें दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। फिर आया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। डीआरडीओ ने वो काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। डीआरडीओ ने रशिया के साथ मिलकर दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया और ये मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। इसकी स्पीड मैक 2.8 है और रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा और काफी ज्यादा प्रिसाइज और सर्जिकल एक्यूरेसी रहती है। इसका रोकना किसी के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान है। तो 30 मई 2026 को सिंगापुर में इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की डील वियतनाम के साथ सील हो चुकी है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। वियतनाम साउथ चाइना सी में चाइना के साथ हमेशा टेंशन में रहता है और उसने चूज किया है इंडिया की मिसाइल। अब इससे चाइना को सीधा मैसेज गया है। अब ये डील सिर्फ वियतनाम तक ही सीमित नहीं रहेगी। रिपोर्ट्स की माने तो इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डील फाइनल स्टेज में है। अब एक और इंसिडेंट हुई थी जिसने दर्शाया था कि इंडियन मेड वेपन्स कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो देखिए 28 मई 2026 को आर्मेनिया ने मिलिट्री परेड में पहली बार पब्लिकली इंडियन वेपन्स को डिस्प्ले किया और उस वेपन का नाम आकाश मिसाइल था जिसे डीआरडीओ ने बनाई थी। तो आर्मेनिया वो देश है जो रशिया और तुर्की के बीच में घिरा हुआ है और उसने इंडियन मिसाइल पर भरोसा दिखाया। ये सिर्फ आर्मेनिया की एक परेड नहीं थी बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। तो सोचिए, वियतनाम ब्रह्मोस ले रहा है, इंडोनेशिया भी लेने ही वाला है, आर्मेनिया आकाश दिखा रहा है, फिलीपींस पहले से ही ब्रह्मोस यूज कर रहा है। इंडिया पहले सिर्फ इंपोर्टर था, अब इंडिया एक ट्रस्टेड डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। ये सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, ये इंडिया का जियोपॉलिटिकल अवतार है जो दिन प्रतिदिन और बेहतर होते जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जाते हुए मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है जो ब्रह्मोस है वो इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक वेपन बन चुकी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।